हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्वार्टरली एग्ज़ाम जो आपकी बहुत नज़दीक है उससे संबंधित एक वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वार्टरली एग्ज़ाम में जितने चैप्टर तक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे उन सभी सवालों का एक विस्तृत सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा देख के जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका कोई भी सवाल क्वार्टरली एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा जो क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो की मदद से अपनी परीक्षा और बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से, और जितना हम कर पाएंगे 3 चैप्टर 4 चैप्टर वहाँ तक के सारे सवाल आपको इस वीडियो में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। चलिए हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमको प्रॉपर्टीज लगाकर उन सवालों को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे नहीं, केवल सवाल को सॉल्व करेंगे किस तरह से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। तो देखिए पहला सवाल है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। पहला सवाल है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो ये हमारा सवाल है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें हमको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास पता होना चाहिए। बोर्ड मास क्या होता है? तो बोर्ड मास होता है कि सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में ब्रैकेट को हल किया जाता है। ब्रैकेट के बाद में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन किया जाता है और उसके बाद में सब्सट्रैक्शन किया जाता है। यानी सबसे पहले अगर ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो ये होता है बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास के रूल को ही हमको इसमें फॉलो करना है और इस सवाल को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था बी यानी कि ब्रैकेट, जो कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर पढ़ा था ओ मतलब ओपन यानी ब्रैकेट को ओपन करना है। फिर पढ़ा था डी यानी कि डिवाइड, डिवाइड में हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर पढ़ा था एम से होता है मल्टीप्लाई। हाँ, तो मल्टीप्लाई यहाँ है और यहाँ है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 और 3 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस का 5/2 ऐसा का ऐसा ही। अब देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस सेम लगाना है। 3 का मल्टीप्लाई 3 का 1 में करेंगे तो होगा 3 और 5 का 6 में करेंगे तो होगा 30। अब देखो अब क्या करना है, इनको हमको एलसीएम लेके जोड़ देना है। तो अगर आप इसका एलसीएम लेने जाओगे तो इसका एलसीएम आएगा 30। कैसे निकालना है इधर देख लो, 2 का 30 का और 15 का। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे आएगा 15 और 15 ऐसा का ऐसे ही। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 और 1 आएगा। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। तो इसका एलसीएम आएगा 13। इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 15 से 13 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 2 टाइम। जितने टाइम डिवाइड होता है उसका ऊपर वाले नंबर में जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। क्या आएगा? -12। फिर ये प्लस ऐसा का ऐसा ही। अब देखो इस 2 से इस 13 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जब 2 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा और इस 15 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। इस 15 से इस 5 में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा? 75 आएगा। चलो इसका भी हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या लगा हुआ है? तो आगे लगा हुआ है हमारे पास यहाँ पे माइनस, तो ये लगा दिया माइनस। 13 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से हम इन फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 का मल्टीप्लाई 15 में और यहाँ पे 3 में 1 का मल्टीप्लाई। इसके बाद में आप एक जैसे नंबर को हम ऐड कर लेंगे। जैसे माइनस का 12 है और माइनस का 3 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा? माइनस का 15। 75 ऐसा ही रहेगा। ये नंबर और ये नंबर आपस में ऐड होकर हो जाएगा माइनस का 15 और अपॉन में 13। अब देखो जब 75 में से हम 15 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 16 और 16 अपॉन 13। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो हमारा जो सवाल का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? 2। तो ये था सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। सॉल्व कैसे करना है? वही फार्मूला BOD MAS बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है तो इसको हटा लेते हैं।
ये हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 हट गया ब्रैकेट, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अब क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, डिवाइड हमारे सवाल में कहीं दे नहीं रखा है, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई, तो जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 6, तो जो है 6/35 और माइनस लगा हुआ तो माइनस लग जाएगा, -3 का 1 में करेंगे तो आएगा 3 और 6 का 2 में करेंगे तो आएगा 12 प्लस 1 का 2 में करेंगे तो आएगा 2 और 14 का करेंगे तो आ जाएगा 17। अब देखो यहाँ क्या है, इस नंबर को छोटा कर सकते हैं, 6 और 35 एक नंबर से नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 से कटेगा और ये 6 है, 3 कट सकता है, 3 बन जाए 3 और 3 4 जा 12। अब देखो 2 बन जाए 2 और 2 3 जा 6 और 1 बचेगा तो 2 5 जा 10 सॉरी 2 5 जा 10, तो ये 17 है, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड लगा देंगे तो 35 टाइम कटेगा। तो हमने इसको क्या करा है, समीकरण को छोटा, इस नंबर को छोटा कर लिया। तो मैं आगे का नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास बचा -6/35 माइनस का बचा 3/4 और प्लस का बचा 1/35। अब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 4। जो भी 35 और 4 का मल्टीप्लाई आएगा वो इसका एलसीएम आएगा। सबसे पहले 35 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 35 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 का -6 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर लगाएंगे माइनस, फिर 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 35, तो 35 का क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, फिर लगाएंगे प्लस, 35 से 35 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 का क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में। अब आगे का यहाँ कर दो, 6 में 4 का करेंगे तो माइनस का आएगा 24, 35 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105 105 और फिर प्लस करेंगे तो 4 का 1 में 4 हो जाएगा और एलसीएम में है 35 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो ये माइनस माइनस वाले दोनों नंबर है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 129 और प्लस का 4/35 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो बड़ा नंबर माइनस का है, 4 प्लस का है तो घट जाएगा, तो -129 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 125, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस, और ये आएगा 35 × 4। अब देखो, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे का यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस का 125 अपॉन में है 35 मल्टीप्लाई बाय 4। देखो 5 से काटेंगे तो 5 7 जा 35, 5 से कटेगा 25 टाइम, क्योंकि 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, तो बचेगा माइनस का 25 अपॉन माइनस का सॉरी प्लस का क्या हो जाएगा 28, तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। चलिए एक्सरसाइज 1.1 में दूसरा सवाल है, राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे लिखे हुए नंबरों के एडिटिव इनवर्स आपको लिखना है। देखिए एडिटिव इनवर्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एडिटिव इनवर्स हमको कुछ नहीं करना है, केवल ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उसमें जोड़ दें तो जीरो बन जाए। जैसे 1 में हम क्या जोड़ दें तो जीरो बन जाए, तो 1 में हम -1 अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, यानी ये -1 क्या है इस 1 का एडिटिव इनवर्स। क्या है एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसको उस नंबर में जोड़ने पे क्या मिलता है जीरो मिलता है। बस आप कोई भी नंबर आपको दे दें, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि उसको जीरो बना दे। तो इसकी भी एक ट्रिक ये है कि आप उसी का सेम नंबर अपोजिट पे ढूंढ लो। जैसे आपको दे रखा -1, तो -1 में क्या ऐड कर दें +1, आपको दे रखा +1 में क्या ऐड कर दें -1। बस सेम नंबर देखना है और अपोजिट साइन लगाना है तो आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। जैसे पहले दे रखा है 2/8, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/8। क्यों होगा, क्योंकि 2/8 में -2/8 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको ये दोनों आपस में कट के क्या मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। तो ऐसे आपको सभी नंबर्स के लिख लेना है। मैं यहाँ एक एक नंबर के लिख के बता रहा हूँ कि किसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। जैसे पहला नंबर लिखा है 2/8, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/8। -5/9 का क्या होगा +5/9, क्या होगा +5/9। माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस, तो इनका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, तो इनका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। ऐसा ही इसका क्या हो जाएगा +2/9 और इसका क्या हो जाएगा +19/6। तो एडिटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना है, नंबर का यहाँ पे चिन्ह बदल देना है और सेम नंबर लिख देना है, तो आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से एडिटिव इनवर्स लिख पाएंगे। आप बढ़ते हैं अगले सवाल।
चलिए तीसरा सवाल है, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स बराबर एक्स फॉर एक्स बराबर 1/15 और एक्स बराबर -13/17। आपको ये बताना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है, और किन नंबरों के लिए बताना है, तो 11/15 और 13/17 इन दो नंबरों के लिए हमको वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। देखो हमको दिया है, सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमको पता है, हमको दिया है सवाल में माइनस ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। अब देखो हमको क्या रखना है, 11/15 कहाँ रखना है, एक्स के प्लेस पे, तो ये माइनस लगाया, ये अंदर वाला माइनस लगाया और एक्स के प्लेस पे क्या लिख दिया 11/15, और बराबर में क्या लिखना है, एक्स, एक्स मतलब 11/15। देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या होगा, प्लस, तो प्लस का 11/15 इक्वल टू इधर भी क्या है 11/15, तो क्या हो गया ये, तो ये हो गया हमारा क्या, वेरीफाइड, क्योंकि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं, तो 11/15 इक्वल टू 11/15, तो ये हो गया वेरीफाइड। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या दे रखा है, x बराबर 13/17, तो देखो हम क्या कर, हमको क्या पता है, माइनस ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, माइनस ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या है, x। तो देखो ये माइनस लगाया, ये वाला माइनस लगाया, इस x के प्लेस पे क्या लिख देंगे 13/17, तो हमने लिख दिया 13/17 इक्वल टू क्या है, x, x मतलब -13/17 ये है, और इसके अंदर भी यहाँ भी एक और माइनस लगा हुआ है, कैसे, एक माइनस तो बाहर लगा था, एक माइनस ये x का लगा दिया, और इस x के इक्वल में भी क्या लगा -13/17, तो देखो ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, फिर अंदर क्या बचा -13/17, और इक्वल टू में क्या -13/17, तो अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस, तो -13/17 इक्वल टू क्या हो गया -13/17, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है चौथा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नंबर्स लिखे हैं इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो देखो सबसे पहले समझ लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे 2, आपको बोला जाए कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसका 2 में मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो देखो 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन जाए, तो एक ही नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 1 बन सकता है, 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। याद कैसे रखेंगे, नंबर को 1 के अपॉन में लिख देना, 1 के अपॉन में लिख देना, कोई भी नंबर हो उसको 1 के अपॉन में लिख देना, और अगर नंबर अपॉन में लिखा है जैसे ऐसा लिखा है 2/3, तो इस नंबर को पलट देना। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को याद करने का ये तरीका है कि अगर सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो उसको 1 के अपॉन में लिख देंगे, और अगर नंबर पहले से ही फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है या भिन्न के रूप में लिखा हुआ है तो उसको पलट देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। साइन में कोई भी चेंज नहीं करना है, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे, साइन में चेंज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नहीं होगा, केवल नंबर पलट जाएगा अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो, और बिना फ्रैक्शन के लिखा है तो 1 के अपॉन में लिखा जाएगा। एक्चुअल में 1 के अपॉन में लिखना भी उसको पलटना ही होता है, जैसे कि 3 लिखा है, इसका मतलब है 3 के अपॉन में 1 है, तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे 1/3। ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो इतने सारे नंबर्स लिखे हैं, अब इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लिख पाएंगे। कैसे, जैसे पहला नंबर हमारा लिखा है -13, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, हम जानते हैं कि -13 लिखा है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो -13 ऑफ या ऐसा लिखो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ -13 इज इक्वल टू -1/13, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो हमने क्या करा, इसको पलट दिया, तो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर इसको प्रूफ करने का बोले कि प्रूफ करो, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो -13/1 इसका मल्टीप्लाई कर देना 1/13 में, वो भी माइनस वाले में, तो ये 13 से 13 कट जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा 1, राइट। अगर प्रूफ करने का बोले तो ये करना है, और केवल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो हमको यहाँ तक करना है। अब देखो हम सबके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक एक करके लिखते हैं। पहले का तो हो गया, अब सेकंड से मैं चालू कर रहा हूँ, ये पहले को यहाँ से मिटा दिया और यहाँ से देखो सेकंड का,
सेकंड वाला यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव ऑफ -13/19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 19/13। ऐसा ही सेकंड वाला, ये सेकंड वाला था। थर्ड वाले का क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/1। ऐसा ही फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आप पहले इन दोनों को देख लो, अब हम ये दोनों मिटा देंगे, फिर फोर्थ वाला सॉल्व कर लेंगे। चलो हो गया यहाँ तक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये भी हम यहाँ से 6 वाले में क्या दे रखा है, तो 6 वाले में -1 दे रखा है। अब देखो 4 वाले का सॉल्यूशन क्या होगा, तो -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। पहले तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 5 में करेंगे तो आएगा 15 और नीचे क्या आएगा 56। ये आएगा, हमने इन दोनों का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे नीचे कर दिया। 8 का 7 करेंगे तो 56 आएगा और 5 का 3 में करेंगे तो 15 आएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ऑफ 15/56 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56/15। तो ये हो जाएगा फोर्थ वाले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 5 वाला, 5 वाला क्या दे रखा है हमको, 5 में दे रखा है -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5, ये दे रखा है। अब पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन। तो माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, 1 का 2 में करेंगे तो 2 और इसके अपन में कुछ नहीं, मतलब है 1 का 5 में करेंगे तो 5। फिर यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 5/2। तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 -1, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा, -1 ही होगा, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 1 है। अब इसको हम पलटेंगे भी तो क्या होगा, 1/1 ही होगा माइनस का, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। चलिए 5वां सवाल है हमारा, नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इस मल्टीप्लाई के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का नाम हमको बताना है। केवल और केवल प्रॉपर्टी का नाम बताना है, सॉल्व नहीं करना। अगर सॉल्व भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको इसमें केवल और केवल क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको बताना है। तो हमने पिछले वीडियो में एक वीडियो हमने बनाया था इस पर, तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कम्यूटेटिविटी और एक और वन मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बारे में जाना था। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उस प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसका नाम है वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वन का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, चाहे -4/5 का 1 में मल्टीप्लाई करो या 1 का मल्टीप्लाई -4/5 में करो, आपको सेम नंबर मिल जाता है। तो जब आपको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर मिल जाता है वह कहलाता है वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 3 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 मिलेगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 मिलेगा। इसका उल्टा 1 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 3 मिलेगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करो तो 4 मिलेगा। तो 1 क्या है, तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसमें लिखना है कि इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है, मैं इसको यहाँ से हटा, आपको केवल इतना करना है।
अगला सवाल हमारा कह रहा है -13/7 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/70, यानी -13/70 का पहले वो मल्टीप्लाई 2/7 में कर रहा है और फिर -2/7 का मल्टीप्लाई 13/17 में कर रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस पूरे नंबर को हम a मान लें और इस पूरे नंबर को b मान लें, इस पूरे नंबर को b माना जाएगा और इस पूरे नंबर को a माना जाएगा, क्योंकि हमने इसको a माना है और इसको b माना है। तो a का मल्टीप्लाई या तो b में करो या b का मल्टीप्लाई a में करो, हमें जो नंबर मिलेगा वो सेम मिलेगा। कैसे सेम मिलेगा देखो, मैं यहाँ करके बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 26/49 और इधर में मिलेगा 26/49। क्यों मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 टू 26, 26/49, इधर भी 26/49। यानी चाहे हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, पहले नंबर कोई सा भी रखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें, दोनों नंबर इक्वल आएंगे और इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिविटी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिविटी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कम्यूटेटिविटी में केवल इतना याद रखना है कि नंबर को चेंज करना। पहले ये आगे था, फिर बाद में ये वाला नंबर कहाँ चला गया? पीछे चला गया, लेकिन उन दोनों के मल्टीप्लाई के आंसर में कोई अंतर नहीं आया, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिविटी, यानी कि नंबर कम्यूटेटिव है, वो बदलेगा नहीं। अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा है 19/20 मल्टीप्लाई बाय 20/19 इज इक्वल टू 1, यानी 19/20 में इस ऐसा कौन सा नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 1 मिल जाए। तो एक ही नंबर, इसको पलट के लिख दो। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर किसी नंबर का पलट के उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसको कहा जाता है मल्टीपल इनवर्स। क्या कहा जाता है? मल्टीपल इनवर्स। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो उस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीपल इनवर्स। पहले आप इसको सॉल्व करिएगा और फिर यहाँ पे लिख देगा मल्टीपल इनवर्स। सॉल्व नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे मल्टीपल इनवर्स, तो आपका सवाल गलत नहीं माना जाएगा। अब बढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा तीनों चीज। अब ये 5 सवाल हमने प्रश्नावली 1.1 के इसमें सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 6वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इस सवाल में यहाँ पे 17 नहीं 7 है, 17 है। यहाँ पे इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे भी 17 है। तो आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो फिर नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन हमारे आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। 17 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे 7 119, 119 आएगा और इधर भी 119 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, बाकी सारा सवाल ठीक है। तो यहाँ पे 17 था, लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई इसके कारण। यहाँ पे भी 17 था, यहाँ पे भी 17 था। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा, इधर भी 119 आएगा, जो कि दोनों सेम नंबर है। यानी ए का मल्टीप्लाई बी में करा तो भी, बी का ए में करा तो भी। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। अब चलो बढ़ते हैं 6वें सवाल की तरफ। अगला सवाल है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं। तो सेम मल्टीपल इनवर्स ही रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे मैंने लिखा -7/16 और आपसे बोले कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 16/7 और वो भी काय में? माइनस में। तो सेम नंबर को पलट देने पे वो नंबर क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल बन जाता है। तो सवाल में बोला है कि मल्टीप्लाई 6/13 से मल्टीप्लाई कीजिए बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 के रेसिप्रोकल में 6/13 से हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या कर लिया हमने, सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल निकाल लिया 7/16 का। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू हो जाएगा 16/7, वो भी काय में? माइनस में। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि 6/13 इसका मल्टीप्लाई करने का बोला है 16/7 में। तो हम क्या करेंगे? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 96 अपॉन में ये हो जाएगा 91, जो कि हमारा क्या है? इस सवाल का आंसर है। अब बढ़ते हैं हम 7वें सवाल की तरफ।
चलिए अगला 7वां सवाल है, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज एलो यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई कोष्टक 6 इंटू 4/3 अस 1/3 मल्टीप्लाई 6, ये कोष्टक के अंदर है और फिर बाहर मल्टीप्लाई 4/3। वो कहना चाह रहा है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो देखो अगर हम इस पूरे नंबर को ए मान लें, इस पूरे नंबर को बी मान लें, इस पूरे नंबर को सी मान लें, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे बी मल्टीप्लाई सी। इसी प्रकार यहाँ पे एस ऐसा का ऐसा ही, इसको क्या माना है हमने ए, तो इसको लिख देंगे ए, फिर मल्टीप्लाई इसको क्या माना है हमने बी, तो ये लिख दिया बी, और कोष्टक बंद, और बाहर क्या हो गया सी। यानी पहले ए बाहर था, बी और सी अंदर थे, फिर अंदर क्या कर दिया, बी और सी को अंदर कर दिया, और सॉरी ए और बी को अंदर कर दिया और सी को कहाँ कर दिया, बाहर कर दिया। लेकिन क्या इनके मल्टीप्लाई करने में कोई अंतर आता है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन में कोई अंतर नहीं आता। देखो कैसे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है इनका आपस में मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4/3। देखो तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे बाहर क्या है 1/3, इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा हो जाएगा अंदर 8/1 में, इधर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4/3, इसके अपन में कुछ नहीं मतलब 1 का 8 में करेंगे तो 8 आएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, इधर 4/2 में करेंगे तो 8 आएगा, इधर 3 आएगा। यानी दोनों साइड नंबर क्या आ रहा है, तो दोनों साइड जो नंबर आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो चाहे हम इस नंबर को बाहर रखें, इन दोनों को अंदर रखें, इन दोनों का अंदर पहले मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें इसका मल्टीप्लाई करें, इसके बाद क्या करें, इन दोनों नंबर को अंदर रखें और उनका आपस में मल्टीप्लाई करें, और आखिरी वाले नंबर को बाहर करके फिर उसका मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो उत्तर है वो उत्तर नहीं बदलता है, हमारा उत्तर सेम आता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिविटी। क्या कहा जाता है, एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम क्या लिख लेंगे हम, प्रॉपर्टी यूज्ड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। पहले सॉल्व करके इक्वल टू लाना है और फिर लिखना है कि यूज प्रॉपर्टीज एसोसिएटिविटी, क्योंकि नंबरों का चाहे हम क्रम बदल दें, चाहे हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, लेकिन फिर भी आंसर में जो है वो चेंज नहीं आता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिविटी। चलो अब बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। चलो 8वां सवाल है हमारा, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 y और y0। क्या 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 सही 1/8 है, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। तो देखो सबसे पहले हमको इस फ्रैक्शन को काय में बदलना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन हमको दिया है ये दिया है मिक्स फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हम लिखेंगे -1/1 सही 1/8। तो इसको मिक्स को सिंपल में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है, इस 8 को ऐसा कैसे नीचे लिख लो, फिर इस 8 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर लो माइनस लगा के, और फिर क्या लगा दो, ऊपर वाला नंबर ऐड कर दो। 8 का पहले इस -1 में मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला नंबर 1 ऐड कर लो, और 8 को नीचे ऐसे लिख दो। तो देखो -1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8 और +1, और अपॉन में क्या आएगा 8। अब -8 में से बन जाएगा तो हमारे पास आएगा -7/8। यानी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, -7/8। तो क्या 8/9 का मल्टीपल इनवर्स -7/8 होगा, नहीं होगा। देखो कैसे ही होगा। तो पहले सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, फिर आगे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या ऐसा लिखो मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इनवर्स रूल क्या होना चाहिए, अगर ये इसका मल्टीपल इनवर्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो 8/9 मल्टीप्लाई -7/8, तो ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा -7/9, जो कि क्या है यहाँ पे लिख देना इज नॉट 1।
जो कि क्या 1 नहीं है, इज नॉट 1। तो फिर क्या लिख देंगे, इसलिए -1 ऑफ 1/8 आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 8/9। बस सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलना है, 8 को नीचे ऐसा कैसे लिखना है, इसका माइनस में मल्टीप्लाई करना है और 1 को ऐड कर देना है। तो इसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा, +1/8 हो जाएगा। 8 में से 1 घटेगा तो 7 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का तो निशान माइनस का। फिर अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स में क्या था हमारा कि 1/2 का मल्टीपल इनवर्स क्या होता है 2/1, यानी दोनों को मल्टीप्लाई क्या आता था 1 आता था। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखना, इसका इसका मल्टीप्लाई करके देखना 1 आ रहा है क्या, तो इज नॉट 1। इसलिए -1/1/8 आर नॉट मल्टीपल इनवर्स ऑफ 8/9। यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। अब पढ़ते हैं 9वें सवाल के। देखो 9वां सवाल दिया है, इज 0.3 द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 3 सहित 1/3 y और y0। क्या 0.3 का मल्टीपल इनवर्स 3 सही 1/3 है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? तो देखो यहाँ पे दो समस्या है। पहले सवाल में तो केवल ये फ्रैक्शन दिया हुआ था, ये बिना फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो हमने लिख लिया था। और ये भी हमको टाइम दिया, पॉइंट में दिया, तो पहले हमको पॉइंट को टाइम बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। क्या लिख सकते हैं 3/10। और इसको क्या लिख सकते हैं 3 सही 1/3, इसको लिख सकते हैं, इसके अपॉन में तो 3 आएगी सही, और 3 का 3 में क्या करना है मल्टीप्लाई, जैसा वहाँ करा था, और फिर 1 क्या करना है प्लस, तो 3 3 जगह आ जाएगा 9 + 1/3, 9 और 1 को ऐड करेंगे क्या होगा 10/3। तो देखो 0.3 को लिखा 3/10 और इसको क्या लिख दिया 10/3। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इनवर्स रूल, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इनवर्स रूल, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी इसका मल्टीपल इनवर्स है। तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 10/3, 10 से 10 कटेगा, 3 से 3 कटेगा तो क्या आएगा 1। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो क्या लिख देंगे 1 हमारा आ गया, यानी कि क्या है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, तो लिख देंगे कि हाँ, क्या लिख देंगे यस 3 सही 1/3 इज द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 0.3। यस 3 सही 1/3 इज द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 0.3, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 1 आ रहा है, वहाँ पे 1 नहीं आया था, तो क्या लिख दिया था इज नॉट मल्टीपल इनवर्स ऑफ, और यहाँ पे क्या लिख दिया यस इज नॉट इज द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 0.3। तो ये था सवाल नंबर 9। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। चलिए अब 10वां सवाल है राइट। केवल हमको वो नंबर लिखना है जो इसमें पूछा गया है, तो इसके लिए आपको केवल इसका ट्रांसलेशन आना चाहिए, बाकी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो पहला क्या था, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कोई रेशनल नंबर है क्या जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं। जैसे एक रेशनल नंबर है 1/1, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1/1। एक रेशनल नंबर है 2/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको पलट दो 1/2। लेकिन एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो उस नंबर का नाम क्या है, तो उस नंबर का नाम है 0। तो हमको इसमें केवल आंसर में क्या लिख देना है 0। अब भैया 0 क्यों है ये समझ लो। देखो 0 के अपॉन में क्या होता है 1। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालने जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा 1 के अपॉन में 0, और जब 1 के अपॉन में 0 क्या बनाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऐसा नंबर है जो कि परिभाषित नहीं है या डिफाइन नहीं है, इसलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा वो मैंने इधर समझा दिया। अब अगला दे रखा है कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कोई रेशनल नंबर है जिसका जो रेशनल नंबर है वो उसके बराबर है। ऐसा कोई रेशनल नंबर है क्या जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर है, तो हाँ है। देखो 1/1 का रेसिप्रोकल भी क्या आता है 1/1 आता है।
ऐसा एक और है -1, -1 का रेसिप्रोकल भी क्या आता है, -1 ही आता है, -1/1 आता है, इसका -1/1 आता है। तो इसके आंसर दो हो जाएंगे, तो पहला तो हो जाएगा 1 और दूसरा क्या हो जाएगा -1। तो 1 भी एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल क्या आता है, सेम आता है 1। -1 भी ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल क्या आता है, सेम आता है -1। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल सेम आता है, और 0 का तो रेसिप्रोकल होता ही नहीं। अब अगला एक और सवाल हमारे पास तीसरा, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव भी उसके बराबर हो, तो हाँ है। तो तीसरे का उत्तर मैं यहाँ लिखा हूँ, तीसरे का उत्तर है 0। 0 कैसे, 0 एक रेशनल नंबर है, हाँ है। 0 का अपन में क्या लिख सकते हैं, 1। अब 0 का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, -0 कभी लिख नहीं सकते, -0 होता ही नहीं, तो वो भी क्या होता है 0। तो 0 ऐसा नंबर है या ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कि नेगेटिव भी क्या होता है, इक्वल होता है 0 के। तो ये थे सवाल नंबर 10 के 3 उत्तर, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए और उनका डिस्क्रिप्शन भी समझा दिया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पर। देखिए 11वां सवाल में है फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको हमको सॉल्व करना है। पहला है 0 है रेसिप्रोकल। तो अभी हमने पढ़ा कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल 0/1 करेंगे तो इसका क्या बनेगा, 0/1 करेंगे तो इसका क्या बनेगा 1/0, और 1/0 तो डिफाइन ही नहीं है। तो यानी लिखेंगे 0 है नॉट रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब देखो द नंबर एंड देयर ओवन रेसिप्रोकल, ऐसे दो नंबर जिनके रेसिप्रोकल। तो दूसरा है द नंबर, यहाँ पे हमको खाली जगह दी हुई है, मतलब यहाँ पे हमको फिल करना है और यहाँ पे एंड करके एक फिल करना है, और देयर आर ओवन रेसिप्रोकल। तो दो नंबर है, एक है 1 और एक है -1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है और -1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। तो ऐसे दो नंबर बताने थे जिनका सेम रेसिप्रोकल होता है, तो एक 1 और एक -1। अब द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो हमने पढ़ा है कि -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, और वो भी क्या होगा -1। केवल इसके अपन में 1 है, इसको पलट के क्या करना 1/5 कर देना। इसी प्रकार 1/x को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा x/1 हो जाएगा। तो ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स हमने इसमें कर लिए। अब 2 फिल इन द ब्लैंक्स और बच्चे वो हम करते हैं। देखिए अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखिए दो रेशनल नंबरों का जो गुणा है वो क्या होता है। तो एक रेशनल नंबर लिया मैंने 1/2 और एक और भी ले लिया 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 3/6, 2/6 क्या हो जाएगा 2/6। ऐसे एक और रेशनल नंबर लिया 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो क्या हो जाएगा 1/1। यानी किसी भी रेशनल नंबर का आप दूसरे रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, वापस रेशनल नंबर ही आता है। और रेशनल नंबर क्या है, तो जो p/q के रूप में है वो रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबरों का प्रोडक्ट क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। अब अगला है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबरों का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। यहाँ पे लिखा है 3/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3। और ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉजिटिव। यानी दो पॉजिटिव रेशनल नंबरों का जो मल्टीप्लाई होगा वो दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो ये थी प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.1, जिसके सारे सवाल हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1.2 की ओर। चलिए अब हम आ गए प्रश्नावली 1.2 या एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला जो सवाल दे रखा है वो पहला सवाल है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर लाइन, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी कि ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों को हमको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमको नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन ये यहाँ बीच में होता है 0, इधर होता है 1, यहाँ होता है 2, 3, 4, 5, 6 और ये ऐसे चलते जाता है। इधर भी ऐसा ही होता है 1, 2, लेकिन माइनस में होता है 3, यानी 0 के इस साइड वाले सारे नंबर माइनस में, अब ये चलता जाएगा। और इधर 0 के इधर सारे नंबर प्लस में। हमको जो नंबर इस नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है उस नंबर का नाम है 7/4। क्या है 7/4। अब हमको ये देखना है कि 7/4 की वैल्यू किन दो नंबरों के बीच में आ रही है, किन दो नंबरों के बीच में आ रही है।
तो हमको इस 7/4 का क्या वैल्यू पता करनी है। तो वैल्यू कैसे पता करेंगे, इस 7 में 4 से डिवाइड करेंगे, से ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, क्या बचा 3, फिर लगाया पॉइंट, फिर यहाँ लगे 0, 4 7 जा 28, फिर क्या बचा 2, फिर यहाँ पे क्या बचेगा क्रॉस, क्योंकि इधर एक उधार दिया 10 में से हट गया 2, तो यहाँ पे 2 में से टूट गया तो कुछ भी नहीं बचा। फिर जब एक बार दशमलव लगा लेते हैं, एक बार 0 यहाँ पे आप मन से लगा सकते हैं, तो 4 5 जा 20, यानी 7/4 का जो मान है या 7/4 की जो वैल्यू है वो क्या है 1.75, क्या है 1.75, यानी ये नंबर 1 से तो क्या है बड़ा है, यानी 1 से कहाँ आएगा आगे, और 2 से क्या है छोटा है। तो ये जो 7/4 हमारा आएगा वो कहाँ आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, कहाँ आएगा 1 और 2 के मध्य में आएगा। देखो अब ये हमने कर लिया। अब चलो एक बार यहाँ से नंबर लाइन नीचे बना देते हैं, हम इसको नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अलग कर लेंगे। ये नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा चलता जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4, ऐसा करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंट नंबर लाइन। तो कहाँ आएगा हमारा नंबर 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे, यहाँ इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो हमारा 7/4 था नंबर लाइन के ऊपर क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया। अब हम बात करते हैं -5/6 की। तो देखो माइनस का नंबर है, मतलब इधर तो नहीं होगा, कहाँ आएगा इस साइड आएगा। तो अब इसको पूरा मिटा देते हैं, अब केवल उसको सॉल्व करते हैं। क्या है माइनस का 5/6, ये बना दी हमने। नंबर लाइन बनाने से पहले हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। 5 में किससे डिवाइड करना है 6 से। ध्यान रखना ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है, नहीं तो हम नीचे वाले से ऊपर, नीचे बड़ा नंबर दिख रहा है तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो देखो पहले तो भाग ही नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे लगाएंगे 0। तो 6 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 6 7 में 48, 8 टाइम जाएगा, 6 8 जा 48, तो यहाँ पे 2 बचेगा, इधर क्रॉस, यहाँ पे एक 0 मन से लगा लेंगे तो जाएगा फिर 3 टाइम, फिर यहाँ 18 बचेगा, फिर 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 टाइम, यानी 0.8 के लगभग आएगा। लेकिन चूंकि ये नंबर माइनस में है तो ये भी कैसा आएगा माइनस में आएगा, यानी ये नंबर 0 से तो क्या है बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है। और किस 0 किस साइड आएगा तो माइनस की तरफ आएगा। देखो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, इसी तरह इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये नंबर कहाँ आ रहा है माइनस का नंबर है, तो 0 से इस साइड आएगा और माइनस से छोटा है, तो यहाँ पे कहीं पे ये नंबर आ जाएगा, क्या है -5/6। तो इस तरह से -5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो ये था पहला सवाल। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए अब हमको रिप्रेजेंट करना है 2/11, 5/11 और 9/11 और सारे काय के माइनस के, -2/11, -5/11 और -9/11। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम इनको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक साथ तीनों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, 3 नंबर लाइन बनाएंगे और तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। पहला नंबर है -2/11। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस 2 में 11 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 दशमलव, फिर यहाँ पे लगाएंगे 0, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे क्या है 11, क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 9 बचेगा, इधर क्रॉस, यहाँ 19 हो जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, यहाँ पे होगा 88, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, क्रॉस लगाएंगे 0, यानी 0.18, यानी ये नंबर 0 से बड़ा आएगा लेकिन 1 से क्या आएगा छोटा आएगा। फिर हम क्या करेंगे नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट नंबर लाइन। देखो ये क्या हो गया 0 1 2 3 4 5, इस साइड आएंगे माइनस, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं
-1। तो क्या आ रहा है, नंबर माइनस में है, काय में है, माइनस में है। तो क्या करेंगे, ये माइनस इस साइड आएगा और यहाँ पे 0 और 1 के बीच में -2/11 रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह -5/11 कहाँ आएगा, तो -5/11 भी 0 दशमलव कुछ आएगा। तो -5/11 के लिए दूसरी नंबर लाइन बनाना और 0 1 2 3 माइनस माइनस माइनस, इसको भी कहाँ प्रेजेंट कर देना, 0 और -1 के बीच में -5/11। इसी प्रकार -9/11 भी 0 पॉइंट के बाद आएगा क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो ये भी कहाँ रिप्रेजेंट होगा, तो 0 और 1 के बीच में। लेकिन किस 0 और 1 के बीच में, तो माइनस वाले 0 और 1 के बीच में। तो तीनों नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है मैंने बता दिया, माइनस में। ये भी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, -9/11। तो तीनों नंबर 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होंगे। तीन अलग अलग नंबर लाइन बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए हम तीनों के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनाएंगे और जिस जिस नंबर के बीच में आ रहा है वहाँ पे भाग देकर देख लेंगे और फिर बना देंगे। चलिए, तो ये था दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं तीसरा सवाल की तरफ। चलिए, अगला तीसरा सवाल है, राइट द 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। ऐसे 5 रेशनल नंबर लिखिए जो कि 2 से छोटे हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं। तो देखो, सबसे पहला नंबर हमारा क्या है, 2। अब हमको 2 से छोटे कितने रेशनल नंबर लिखना है, 5। तो 2 से छोटा पहला रेशनल नंबर है 1। क्या है, 1, 1/1। 1 में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो एक नंबर आ जाएगा 1/2, यानी 1 हो गया आधा। फिर 1/2 के बाद में 0/1 भी लिख सकते हैं। 0/1 के बाद में 0 से छोटा लिखना है, क्योंकि हमने एक 1 लिख दिया, एक 1/2 लिख दिया और एक 0 लिख दिया। अब 0 से छोटा क्या हो सकता है, -1/2, ये भी हो सकता है। एक हो सकता है -1/4, ये भी हो सकता है। तो ऐसे कोई भी 5 नंबर जो 2 से छोटे हो आप इसमें लिख सकते हैं। 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, माइनस के लिख सकते हैं। माइनस के तो बहुत सारे लिख सकते हैं, -1/8 लिख सकते हैं, -1/11 लिख सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर क्या है, 2 से छोटे हैं। तो इस तरह से आप ये 5 नंबर लिख लीजिएगा। ये 5 नंबर आपको इस सवाल में लिखने हैं, जो ऐसे नंबर है जो कि 2 से छोटे हैं और कैसे हैं, तो रेशनल। चलिए, अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चलिए, चौथा सवाल है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी बताना है। तो देखो, अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते और यहाँ पे 5 से कर लेते। -2/5 और 1/2, इनके बीच में हमको 10 रेशनल नंबर पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8/20 और यहाँ पे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20। क्या हो जाएगा, 1/20। तो देखो, सॉरी 10/20, 1 का 10 में करेंगे तो 10/20 और इधर 2 का 4 में करेंगे तो 8 और ये 20। तो अब इनके बीच के नंबर हमको लिखना है। तो 8 से पहले क्या था, 7, तो -7/20। 7 से पहले क्या था, 6, -6/20। 6 के पहले क्या था, 5, -5/20। 5 के पहले क्या था, 4, -4/20। फिर 4 के बाद में -3/20। 3 के बाद में 2/20। 2 के बाद -1/20। उसके बाद में 0/20। उसके बाद में 1/20। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक वो लिख देंगे 2/20। इतने नंबर हैं जो कि -2/5 और 1/2 के मध्य में है। तो ऐसे 10 नंबर लिखना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, ऐसा नंबर ढूंढा जिससे मल्टीप्लाई करा और हमको ये नंबर मिल गए। यहाँ पे हमको नीचे वाला नंबर सेम करना है। एक बात ध्यान रखना, हमको क्या करना है, नीचे वाला नंबर सेम करना है। यहाँ 4 से 5 में मल्टीप्लाई करा तो 20 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे हमने ऐसा नंबर ढूंढा जिसका मल्टीप्लाई करने पे 20 बने, तो वो नंबर क्या था, 10।
तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है पांचवा, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 और 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच में हमको कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। ये हमने लिखा 2/3 और इधर लिखा हमने 4/5। अब मैंने क्या बोला है कि हमको नीचे वाला नंबर सेम करना है। तो नीचे वाला नंबर सेम करने के लिए एक तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम 5 से गुणा कर दें और यहाँ पे 5 से गुणा कर दें, और यहाँ पे 3 से गुणा कर दें और यहाँ पे 3 से गुणा कर दें। तो जब यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, और यहाँ बटे में क्या बनेगा 5 3 15 बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा 12 और यहाँ पे 15। लेकिन 10 और 12 के बीच में तो एक ही नंबर आता है 11, लेकिन हमको कितना निकालना है 5। तो हमको किसी बड़े नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो वो बड़ा नंबर कौन सा जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 20 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी कर रहे हैं 20 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कर रहे हैं 12 से, और यहाँ पे भी कर रहे हैं 12 से। तो जब यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 14 और अपॉन में हो जाएगा 16। यहाँ पे भी करेंगे तो बनेगा 48 और यहाँ पे बनेगा क्या 16। 14 और 16 के बीच में हम 5 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं। कैसे 41/16, 42/16, 43/16, 44/16, 45/16। नीचे वाला नंबर सेम रहना चाहिए, बस इतना ध्यान रहे, नीचे वाला नंबर नहीं बदलना चाहिए। फिर हम ऊपर वाले नंबर जो जो उनके बीच में नंबर आ रहे हैं 40, 14 41, 42, 43, 44, 45, तो ऐसे हम 5 रेशनल नंबर इसके मध्य में लिख सकते हैं। चलिए तो ये पांचवे का पहला सवाल था। आप पांचवे का दूसरा सवाल हम देखते हैं। चलिए अगला नंबर है हमारा -3/2 एंड 5/3। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो देखो ये लिखा -3/2 और इधर लिख लेना 5/3। अब हमने क्या बोला नीचे वाला नंबर सेम बनाना है। तो यहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी करेंगे कैसे 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 5 × 10 और नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा 6। अब देखो -9 के पहले क्या था -8, -8 -7/6, -5/6, -4/6 और -3/6। तो ये 5 नंबर हो गए किस किस के बीच में -3/2 और 5/3 के बीच में। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब पढ़ते हैं अगले सवाल की। चलिए अगला नंबर है हमारा 1/4 एंड 1/2। अब 1/4 एंड 1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 और यहाँ पे लिखेंगे 1/2। मैंने बोला नीचे वाला नंबर सेम करना है, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं और सेम कर भी सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा हमको 5 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 15 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे कर रहे हैं 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम कर रहे हैं 13 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी कर रहे हैं कैसे 13 से मल्टीप्लाई। तो 15 का 1 में करेंगे तो आएगा 15 और 15 का 4 में करेंगे तो आएगा 16। इधर 13 हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई करने पे और ये हो जाएगा 16। अब आप 15 और 13 के बीच में 5 रेशनल नंबर बहुत आसानी से लिख सकते हो। 16/16, 60, 17/60, 18/60, 19/60 और 20/60। तो ये था सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब ये सब पांचवा जो सवाल था उसमें 3 ही सवाल थे जो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़े हमको कितने नंबर लिखना है 5 रेशनल। तो -2 से बड़ा होता है एक -1, एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 2 और एक होता है 3। तो ये हो गया 5। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, 0 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, 2 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, 3 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। यानी ये सारे नंबर भी कैसे नंबर रेशनल नंबर। तो 2 से बड़े 5 रेशनल नंबर हमारे 1/1, 0/1, 1/1, 2/1 और 3/1। तो ये था सवाल नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। चलिए आखिरी सवाल है हमारा पूरे 1 चैप्टर का या 1.2 का। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और यहाँ पे लिखेंगे 3/4। तो देखो यहाँ पे हम दोनों में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ भी 16 से करेंगे, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 20 से, और यहाँ भी करना पड़ेगा इसे 20 से। तो जब यहाँ पे 16 से करेंगे तो बनेगा 48/18, और यहाँ पे बनेगा 16/18। कैसे बना? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। अब 49 आ जाएगा इसके बाद में, 10 लिखना है ना, 49, 15, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम 10 रेशनल नंबर 3/5 और 3/4 के बीच में लिख सकते हैं। एक साइड 16 से मल्टीप्लाई करना, एक साइड 20 से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाला नंबर 18 सेम हो जाएगा, ऊपर जो 48 और 16 के बीच में आते हैं वो वाला नंबर ऊपर लिख देना, और नीचे तो सबके में 16 लिखना है। तो ये था हमारा रेशनल नंबर का पूरा कंप्लीट चैप्टर, जो कि हमने इस वीडियो में कर लिया है। आप कोई भी सवाल 1 चैप्टर में ऐसा नहीं है जो कि नहीं बताया गया, सारे सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए कहना है, ताकि वो परीक्षा में अगर 1 चैप्टर से कोई भी सवाल आता है तो बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।